क्या हो रहा है? ओजान सर को पूछ रहे हैं। बात क्या है? हम इस बारे में आपको बता नहीं सकते मैडम। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? बस पहुंचने वाला हूँ। जल्दी आ जाओ। पुलिस ओजान के बारे में पूछ रही है। हाँ ठीक है, आता हूँ। क्या हो रहा है? ओजान, क्या तुमने आज दवाई खाई थी? ओजान, तुम ठीक हो? ओजान डियर, शांत हो जाओ। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर ओजान, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? एक फॉरेन मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज हुई है। आपका बयान लेना होगा। क्या फॉरेन नेशनल? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये क्या हो रहा है? आपको हमारे साथ चलना ही होगा। चलिए। देखिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओजान, अरे मुझे कोई बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है? प्लीज हमें मजबूर मत कीजिए। एक सेकंड, बात क्या है ऑफिसर? ये ओजान को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं। कोई फॉरेन नेशनल मिसिंग केस है। ओजान, शांत हो जाओ। नहीं, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा डैड। मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। आप इनसे कहिए। ठीक है, मुझे नहीं जाए। आप मुझे इनके साथ नहीं भेजिए डैड। ओजान, इसने दवाइयाँ ली थी। हम ब्रेकफास्ट के लिए बाहर गए थे तो ये भूल गया। एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी जल्दी। ये क्या हो गया? हेलो, एम्बुलेंस भेजिए जल्दी प्लीज। ओजान, इनको अस्पताल ले जाना होगा। स्टेशन में बता दो। अब देखते हैं तुम्हें इस बारे में कुछ याद है या नहीं। हेलो, क्या हुआ? पुलिस आई थी ओजान को लेने के लिए। ओजान पर हमला हुआ है, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। केमाल, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। ओजान, 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 क्या हुआ? मैं नहीं जानती, लेकिन ये सब जरूर तुमने ही किया है। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी तुम्हें समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। निहान, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम हमें आज क्या बताने वाली थी? क्या उस बात का इस बात से कोई वास्ता है? मुझे पहले ओजान से बात करनी है पापा। तो इसका मतलब वास्ता है? डैड प्लीज, मैंने कहा ना मुझे ओजान से बात करनी है। एमिर यहाँ नहीं है और केमाल यहाँ है। डैड प्लीज, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस एक एंजाइटी अटैक है, दवाई ना लेने की वजह से हुआ है। पहले हम उनसे पूछताछ कर लेते हैं। अच्छा होगा उनका परिवार पहले मिल ले। बस 10 मिनट। केमाल, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वक्त आने पर निहान आपको सब बता देगी। क्या मुझे कोई बताना सही समझेगा?
आपको पता है मैं उजान की पत्नी हूँ। ये सब क्या हो रहा है? वो मिसिंग कंप्लेंट, उसका उजान से क्या लेना देना है? हमें भी इसका कोई अंदाजा नहीं है जनाब। तुम शांत रहो, सब पता चल जाएगा। निहान, वो लोग मुझसे उस रात के बारे में पूछेंगे। उनका सवाल यही होगा कि 11 अक्टूबर की रात में कहा था। मैं उनसे क्या कहूंगा? मैं झूठ नहीं बोल सकता। उजान प्लीज शांत हो जाओ। देखो, हमारे पास उस रात का एक वीडियो भी है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उस रात का वीडियो है तुम्हारे पास। अगर आमिर को पता चल गया तो? वो जानता है। अब मैं समझा कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आमिर हमें सजा देना चाहता है क्योंकि वो तुम्हें केमाल के साथ 1 मिनट भी नहीं देख सकता, और तुम केमाल को चाहती हो। ये बात सबको। सेल्फिश बनकर बात मत करो मुझसे। तुम पुलिस को सब कुछ बता सकते हो क्योंकि तुम मासूम हो। वो सब आमिर का प्लान था। वो लड़की जो मर गई थी, उसके बॉडी पर ब्लड बैग्स थे, जिसका मतलब है वो लड़की नहीं मरी है, वो जिंदा है। तुम इनोसेंट हो सच में। निहान, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि वो लड़की मर चुकी थी। वो खून से लथपथ थी, हिल भी नहीं रही थी। मैंने उसे आमिर के साथ उठाया था और फिर मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया। तुमने नहीं किया, आमिर ने किया है। देखो निहान, ये मनगढ़ंत बातें करना मुझसे बंद करो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ज़ैनब को पता चल गया तो क्या होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ये बात बताने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम बस सेल्फिश हो और बेवकूफ भी। तुम मासूम हो, इसमें मैं फंस गई हूँ और इस वजह तुम से। फंसी हो? ये सब तुम्हारे उस केमाल की वजह से ही हो रहा है। जब से हमारी जिंदगी में ऐसा बर्बाद हो गया। चुप हो जाओ। देखो निहान, इस बारे में मैं तुमसे यहाँ पर और बात नहीं करना चाहता। मैंने सोच लिया है, ये लोग मुझ पर जो भी इल्जाम लगाएंगे वो मैं सब मना कर दूंगा, और मुझे यकीन है कि आमिर मुझे जरूर बचा लेगा। ऐसा नहीं करोगे। तुम मुझे धोखा मत दो। धोखा मैं तुम्हें नहीं दे रहा, बल्कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। निहान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पुलिस की ये पूछताछ और ज़ैनब का मेरी जिंदगी से जाना, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं झेल पाऊंगा ये सब। मिस्टर ओजान, हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल है, बस फिर प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्या आप जा सकती हैं? अब आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस मामले में आपकी मदद कर पाऊँ। बस हमें 5 मिनट दीजिए। मिस्टर ओजान, क्या आप लिंडा वॉटसन को जानते हो? नहीं। हमें रिपोर्ट मिली है कि वो आखिरी बार आपके साथ ग्लोरिंग क्लब में दिखी थी 15 अक्टूबर 2010 को। क्या आप 15 अक्टूबर की बात कर रहे हैं? पहली बात तो मैं ब्लूरिंग क्लब उस दिन नहीं गया, और इंस्पेक्टर उस दिन क्या, मैं तो आज तक ब्लूरिंग क्लब नहीं गया हूँ। शायद आप लोगों से कुछ गलती हो रही है। और आप जिस तारीख की बात कर रहे हैं, उस रात तो मेरी बहन की शादी थी मूनराइज क्लब में, तो मैं पूरे दिन वहीं पर था क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी थी और सब कुछ मैं ही हैंडल कर रहा था, इसलिए पूरा दिन वहीं निकल गया था। आप मेरे रिलेटिव से ये सवाल पूछ सकते हैं, वो भी आपको यही जवाब देंगे। और अगर आपको और भी तसल्ली करनी है तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अपना लैपटॉप भी दिखा दूंगा जिसमें मेरी बहन की शादी की सारी तस्वीरें हैं।